नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास 12, 18, 6 का एचसीएफ बताओ क्या होगा, मतलब कि मासापा क्या होगा हिंदी में कहते हैं। तो यार हमने आपसे एक ट्रिक मैं ये बता रहा हूँ कि 2 ट्रिक ऐसे में लगती हैं। पहली क्या है, अगर संख्या जो दी है और आपसे कहे कि ज़रा इसकी वो एचसीएफ बताओ, तो सबसे पहले आपको छोटी वाली संख्या के पास जाना है। अब ज़रा इसमें छोटी कौन सी है, ये है 6, सबसे छोटी संख्या है ये तीनों में, इसके पास आपको जाना है। और अगर इस संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाएं, मतलब पूरी तरह भाग चला जाए, कट जाए, तो इसका एचसीएफ यही छोटी वाली संख्या होती है। ठीक, मैंने क्या कहा, अगर ये जो संख्या लिखी हुई है छोटी वाली संख्या से ये दोनों संख्याएं अगर कट जाए पूरी तरह, तो छोटी वाली ही संख्या एचसीएफ होगी। अब जरा देखो काट कर क्या भाग जा रहा, तो दोनों में पूरी तरह हाँ जा रहा। 6 से कटोगे 12 कट जाएगा, 6 से कटोगे 18, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, मतलब कि विभाजित है, अगर कट जाएगी तो हमारा एचसीएफ जो होगा वही छोटी वाली संख्या हो जाएगी। है ट्रिक बेहतरीन। ज़रा और देखो कि भाई ये तो छोटे नंबर है, इसमें तो कह दिया हमने, ये कह दिया, अगर नहीं जा रहा तब क्या होगा। एक अगला क्वेश्चन है, आपसे कह दें 42, 30, 15, तो आपको जो है छोटी वाली संख्या के पास जाना है। मैंने क्या छोटी वाली संख्या के पास जाना है, देखो कि क्या इससे भाग इन दोनों में जा रहा है, तो 15 दूनी 30 तो जा रहा है, लेकिन इस पर नहीं जा रहा, 42 पर नहीं जाएगा 15 का, तो ना जाए तो उस छोटी वाली संख्या के हम फैक्टर करते हैं, इसके भी तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, इसे हम 5 भी तोड़ सकते हैं, इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक, यही कर सकते हैं, 5 3 15। अब जरा हम ये देख लो, क्या जो बड़ा फैक्टर हमारा 5 दिख रहा है, क्या 5 से दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, चलो इसे छोड़ देते हैं। अब देखो क्या 3 से पूरी तरह जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है कि 3 से 30 भी कट जाएगा, 3 से 3 करने 3, 3 चौके 12, मतलब ये भी कट जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ इस आंसर के एचसीएफ होगा ना, मासापा होगा, वो 3 होगा। मतलब कि अगर इससे न कटे तो छोटी वाली संख्या जैसे लिखी उससे अगर ना कटे तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, और जिस टुकड़े से पूरी तरह दोनों संख्या कट जाए बस वही आपका एचसीएफ होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो छोटी संख्या है, अगर छोटी संख्या से हम पहले पकड़ते हैं, अगर छोटी संख्या से संख्या दोनों नहीं कट रही हैं इससे पूरी तरह, तो उसके हम टुकड़े करते हैं, उसे तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जिस टुकड़े से दोनों संख्या कट जाए बस वही एचसीएफ हो जाता है। उसे इतना याद रखना। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो पूछेगा एग्जामों पर। कितनी फालतू ट्रिक बता रहे भाई यार, आप बने रहे बस हमारे वीडियो पर, ट्रिक बहुत बेहतरीन देता हूँ भाई। आपसे हमने कह दिया 333 और 440 110, जरा इसका ये बताओ क्या होगा। ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम पूछा गया भाई ये। अब पूछा गया एग्जाम में, तो हमने भी क्या कहा कि एचसीएफ में सबसे छोटी वाली संख्या के पास जाया करो। तो छोटी वाली संख्या वाली 110 दिख रही है तीनों में। अब 110 से जरा इसको काटो, क्या ये सब पूरी तरह कट रहे हैं, देखो जरा काट कर। तो 0 हटा दो भी, 0 को 3 से हटा दो। ठीक, बाद में लिख लेंगे उनको। तो 11 समझ लो, 11 चौक 44 और 11 देते थे पूरी तरह कट रहा है, तो मतलब हमारा जो होगा आंसर 11 आ जाएगा, और 0 जो काटा था वो आप बढ़ा दो, मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा 110 होगा, वही संख्या होगी, क्योंकि पूरी तरह दोनों संख्या उसे कट रही हैं। ठीक, अगर न कटती तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं, और जिस टुकड़े से दोनों संख्या कट जाती वही वही एचसीएफ होता। बहुत बेहतरीन ट्रिक भाई बता रहा हूँ, ऐसे ट्रिक मिलेगी नहीं आपको। कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो उससे आपको हेडेक नहीं रखना है, बस आप बस क्वेश्चन को करिए, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपसे हम कह दें 45, 54,
12। जरा इसका एचसीएफ पूछ रहा बताओ। अब क्या करना है आपको कि सबसे छोटी संख्या के पास जाना है। ये पहुंचे हम सबसे छोटी संख्या के पास। क्या 12 से 54 कट रहा है पूरी तरह? नहीं कटेगा। क्या 45 कट रहा है 12 से? नहीं कटेगा। जरा 12 के टुकड़े कर लो। हम करें 2 दूनी 4 तिहाई 12। क्या 3 से कट रहा है? जरा देखो 3 से। क्या पहले पहले तो हम 2 से काट के देखें। नहीं 3 से काटेंगे। पहले 3 से ही काटेंगे हम, क्योंकि बड़ी है संख्या। तो 3 से जरा से काटो। तो 3 इकन्ने 3 बच्चे 2 और 3 8 24 कट गया। चलो ऐसे काटो। 3 इकन्ने 3 बच्चे 1 3 15 कट रहा है। जरा 4 से काट के देख लो वाला। 4 से कट रहा क्या? 4 से ये नहीं कटेगा। मतलब जो हमारा इसका एचसीएफ होगा ना, जो हमारा इसका एचसीएफ होगा ना, वो 3 होगा, क्योंकि 3 से ही कट रही है, इस टुकड़े से कट रही है, इसलिए हमारा एचसीएफ जो होगा 3 होगा सिर्फ। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 32 50 48। जरा इसे देखो, इसका इससे पूछ रहा है। तो हम सबसे छोटी पास संख्या जाएंगे, छोटी के पास, वही मेरा सब कुछ कम करेगी। जैसे तोड़ो 32 से तो जाएंगे ना, पूरे 32 तोड़ सकते हैं हम। 4 8 32। ये 4 से क्या पूरी तरह कट नहीं कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। जरा इससे हम भी तोड़ लेते हैं। 2 × 2 × 8। तो ये 2 से भी पूरी तरह चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा। ठीक। इसमें 8 का जरा भाग दो नहीं जाएगा, 4 से बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा देखो, हम इससे हम पहले बेसिक्स बताते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिक जो है लगेगी, लेकिन पहले बेसिक दे लेते हैं, क्योंकि जो ट्रिक है ना, इसे हम करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसे करते हैं 2 दूनी 25 दूनी 50 करें तो 5 25 और दूनी 50 कर लो। इसको है 2 दूनी 4 छंग 24 24 दूना 48। मतलब इसे 3 × 2 लिख लो ना, 3 × 2। कॉमन भाग देखो। देखो इसमें क्या होता है कि जो जैसे हम संख्या दो संख्या से कटे तो उनको भी ले लेते हैं। जैसे हमारा ये 2 कॉमन है, ये 2 का सिर्फ एक सिंगल कॉमन 2 मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है, ये हम 2 लिख लेते हैं। चलो, और 2 तो मिलेगा नहीं, बस हमारा 2 ही इसका एचसीएफ होगा आंसर। अब जरा एचसीएफ, क्योंकि भाई देखो कॉमन सिर्फ 2 मिल रहा है, ये इसमें 2 है, इस पर 2 है, बाकी तो इसमें 2 नहीं है ना, तो हमारे बस 2 ही इसका इन तीनों को एचसीएफ होगा। वैसे भी देख सकते थे हम, क्यों देख सकते थे, आपको बताने के लिए किया, क्योंकि भाई इसका जब 32 करोगे ना तो 16 दूनी 32, सिर्फ एक ही 2 से बस भाग जाएगा, बाकी नहीं जाएगा किसी से, तो आपकी हमारा 2 होगा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरा हम आपसे कह रहे हैं कि 24 12 36 का इससे बताओ जरा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको 12 को उठाना है। क्या 12 से दोनों संख्या कट रही है? बिल्कुल आंसर सही है। एचसीएफ क्या होगा आपका? 12 आंसर। एचसीएफ क्या होगा? 12 आपका आंसर हो गया। तो एचसीएफ ऐसे निकाले जाते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम सपोज करो कि संख्या यहाँ पर 2 संख्या से कटने लगती है, मतलब 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो हम दोनों का गुणा लेते 8 लिख देते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों संख्याएं इसके फैक्टर के 2 फैक्टरों से कट जाती है, तो 4 × 3 लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं से दोनों कट रहे होते। ठीक, इन दोनों संख्याओं से मतलब यही होगा कि कट रहे हैं दोनों संख्या होते, तो हम वही गुणा करके पूरा ले लेते हैं 12 3 × 12। वही हम कह देते हैं भाई अगर इससे जा रहे तो बस इसे ले लो। समझ में आ रहा ना कि छोटी संख्या अगर ये दोनों संख्या कट रही पूरी तरह तो बस वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। वही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी ट्रिक बताई हमने, और क्वेश्चन पूछे गए, जितने मैंने क्वेश्चन बताया वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मिस न करो, देखते रहो। तो हम क्वेश्चन करो एचसीएफ के, इसमें कुछ नहीं है। एचसीएफ का क्वेश्चन करो, दिक्कत नहीं है।
और इसके बाद ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि भाई इसमें ऑप्शन दिए होंगे ना। और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि एलसीएम भी खत्म हो गया, ऐसे कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े मात्र एक एक ट्रिक है, लगाओ पूरे क्वेश्चन खत्म। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मिलेंगे ना, तो एलसीएम के मिलते हैं कौन से कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा, वही वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, बस इंग्लिश से पेपर पूछा जाता है और एलसीएम पूछ लेता है एलसीएम। तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। तो 2 दिन में एलसीएम एससीएफ खत्म हो गया, बस क्या है 3 दिन में, सॉरी। तो बस काम खत्म करना है कि भाई छोटा चैप्टर है और कुछ है नहीं एकदम चैप्टर में, पूछेगा तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कोई खास नहीं है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे। अब अगला चैप्टर आप लोग हेडिंग डाल लेना। सॉरी, मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जरूर। पहले क्वेश्चन क्या है कि 336, 420, 108, जरा इसका एचसीएफ बताना। सभी लोग नोट कर लो, 336, 420, 108 का एचसीएफ निकल के बताना, कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लो। और अगला चैप्टर शुरू होगा आपको कल से। हमारा एलसीएम खत्म हो गया और नंबर सिस्टम खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर होगा आपका रेशियो। भाई इस चैप्टर को मिस मत करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे अनुपात और समानुपात हिंदी में लिख देते हैं कि अनुपात एंड समानुपात। भाई इस चैप्टर को मिस मत करना। पूरी मैथ जो परसेंटेज है, CISI है, जितने भी जहाँ पर भी परसेंटेज का मामला है, बस पूरी मैथ इससे बहुत बहुत रिलेट करती है। अगर रेशियो आपको आ गया तो परसेंटेज आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता समझने से, ठीक। तो बहुत बेहतरीन चैप्टर है। और मैं बता रहा हूँ कि रेशियो का क्वेश्चन मात्र, इधर लिख देते, मात्र 2 सेकेंडों में आप हल करोगे। ये बनोधा का चैलेंज है भाई, ठीक। 2 या 5 सेकंड में कर सकोगे, क्योंकि सेकंडों में बताऊंगा आंसर, ना कि मिनटों में मैंने बता पहले दिया है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए भौकाली क्वेश्चन और भौकाली मेथड, कि जो पुलिस और लेखपाल को मैं मैथमेटिक्स में क्वालिफाई कराऊंगा आपको, जो भी मेरे क्लास ले रहा है रोज रेगुलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लेना, आप करना, बताना आंसर कितने होगा, ठीक है। चलते हैं भाई, जय हिंद, बने रहो हमारे चैनल पर।